दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, योगी सरकार ने दी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी और अटका है परीक्षा परिणाम, कारण क्या है? और योगी सरकार का एक बड़ा झटका, शादी अनुदान खत्म कर दिया गया है। सीटेट 2022 किन भर्तियों के लिए जरूरी है, रीट 2022 पर चर्चा करेंगे। मृतक आश्रित भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ कुछ अन्य छुटपुट जो अपडेट्स हैं उन पर भी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन ऐसे छात्र जो सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती संशोधित परीक्षा परिणाम का इंतजार 50,000 छात्र लगभग कर रहे हैं। छात्रों को उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी होगा और जो कोर्ट में डेट लगी हुई है वो 31 अगस्त लगी हुई है। तो ऐसे में आज का ही समय बचता है, क्योंकि अब कल इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में फिर से होगी। तो पूरी संभावना है कि आज की डेट में जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाए। आज के समाचार पत्र में दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। तो क्या कुछ नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, मंथन में अटका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम, कुछ अभ्यर्थियों को कम अंक मिलने पर शासन ने कराया है पुनर्मूल्यांकन। इसमें दिया है कि अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि 31 अगस्त से पहले घोषित किया जा सकता है। यह भर्ती अक्टूबर 2021 में कराकर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया। इसमें कम अंक दिए जाने के खिलाफ दोस्तों कुछ लोगों की पुष्टि हुई और शासन के निर्देश पर पीएनपी सचिव ने परीक्षा फल का जो परीक्षण है वो कराकर संशोधित परिणाम तैयार किया। पूर्व में घोषित परिणाम को निरस्त करने और नया परिणाम जारी करने में पीएनपी का प्रस्ताव शासन में अटका है। पीएनपी ने सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए परीक्षा कराई थी। 15 नवंबर को घोषित परिणाम में सहायक अध्यापक पद पर 45,257 और प्रधानाध्यापक पद पर 1722 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाकर परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले पर सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन की अनुमति पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों आज का ही दिन बचता है। अगर आज भी रिजल्ट नहीं जारी होता है तो कल मेरे हिसाब से कोर्ट में इनको एक कड़ी फटकार मिलने वाली है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है जब कोर्ट में लगातार जो ये जज साहब हैं वो पूछते हैं कि परीक्षा परिणाम का क्या हुआ, जारी हुआ कि नहीं हुआ। तो इनके द्वारा कहा गया कि सर साहब डेट दे दीजिए, कुछ कारणों से हमने प्रपोजल बना के भेजा है, वो पेंडिंग है, वो आ जाएगा। अब ये दोबारा फिर पहुंचेंगे। अगर कहा जाता है नहीं हुआ तो अवश्य ही कोर्ट टाइम बाउंड इस बार करेगी, तो अभ्यर्थियों परेशान ना हो और आज का इंतज़ार कर ले। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्रमुख सचिव साहब ने भी कहा था कि हम इसी हफ्ते परीक्षा परिणाम को जारी कर देंगे। आज मंगलवार है तो पूरी संभावना है कि परीक्षा परिणाम आज ही जारी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे 2 सितंबर तक देख सकते हैं सीजीएल 2021 की उत्तर कुंजी।
तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2021 टीयर 2 परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है एसएससी ने 24 अगस्त को जारी तो कर दी, लेकिन वेबसाइट पर लिंक नहीं खुला। ऐसे में अब इसका लिंक वेबसाइट पर 2 सितंबर तक देखा जा सकेगा। सीजीएल 2021 की परीक्षा 8 और 10 अगस्त को यूपी और बिहार के 14 जिलों में 106 केंद्रों पर 2 पाली में कराई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ssc.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। दोस्तों नियुक्ति के लिए मृतक आश्रित परेशान ना होने पाए, डीएस मिश्र का कहना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि कई विभागों ने अभी तक की सेवा काल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए पूरा ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे विभाग कार्मिक विभाग को यह ब्यौरा जल्द उपलब्ध करवा दे ताकि आश्रितों के नौकरी के लिए आवेदन को जरूरत के आधार पर संबंधित विभागों को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए मृतक आश्रित के परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने यहाँ पर देखा जाए तो सोमवार को यह निर्देश मृतक आश्रित सेवा योजना के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में दिए हैं। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार भी मौजूद थे। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में मृतक आश्रित सेवा योजना के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सोमवार को हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा काल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए जिन विभागों ने रिक्त बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है वे जल्द ही कार्मिक विभाग को जानकारी उपलब्ध करा दे, जिससे आश्रितों के नौकरी के आवेदन को जरूरत के आधार पर संबंधित विभाग को भेजा जा चुके। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्द जो मृतक आश्रित अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिलने वाली है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो शासन ने विभागीय पोर्टल से योजना हटाने का दिया निर्देश। शादी अनुदान योजना अब खत्म कर दी गई है, 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे। दोस्तों गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 20,000 का अनुदान अब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना बंद करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से योजना को हटाया जाएगा। इसका आदेश भी जारी हो चुका है। दोस्तों जरूरतमंद अब पोर्टल पर शादी अनुदान को आवेदन नहीं कर सकेंगे। योजना को पोर्टल से हटाने को तकनीकी तौर पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। दोस्तों समारोह में बढ़ेगी संख्या। शादी अनुदान योजना बंद होने के बाद भी फिलहाल सामूहिक विवाह योजना चलती रहेगी। इसमें शादी करने वाले जोड़े को 51,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि इसमें 6,000 रुपये खाने पीने की व्यवस्था के नाम पर काट लिए जाते हैं। 35,000 रुपये लड़की के खाते में जाते हैं और 10,000 का गृहस्थी का सामान दिया जाता है। जिले में सामूहिक विवाह समारोह में पिछले वर्ष में लगभग 500 जोड़ों को की जो शादी है वो करवाई गई थी। ये कानपुर से एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी है। एक बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में जो नियुक्तियां हैं वो जल्द शुरू होंगी। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यूपी के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में 5 साल से रिक्त चल रहे 1200 पदों पर जो भरने की प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सकती है। कानपुर में 200 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। शासन स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रबंधकों को नियुक्ति का अधिकार था। वर्ष 2017 के बाद से यह छिन गया है और कई प्रबंधक इस मुद्दे पर हाईकोर्ट चले गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस पर सुनवाई शेष है, लेकिन कोर्ट ने रोक के खिलाफ कोई स्टे नहीं दिया है। दोस्तों इससे पढ़ाई भी प्रभावित है। अल्पसंख्यक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 5 साल में नियुक्तियां न होने से पढ़ाई प्रभावित है। कानपुर में 200 पद रिक्त हैं। इनमें 70% पद 4 साल में खाली हो चुके हैं। ऐसे में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गुरु नानक बॉयज़ इंटर कॉलेज में कभी 40 शिक्षक हुआ करते थे, अब यहाँ मात्र 4 शिक्षक हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों 6 माह में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि 6 माह की कार्ययोजना की समीक्षा में अनुसचिव निरंजन प्रसाद के हवाले से कहा गया है कि निदेशालय के प्रस्ताव पर अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक चयन को एजेंसी तलाशने के विषयक संबंधी ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है, इससे कुछ उम्मीद बंधी है। तो दोस्तों नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। एसएलपी दायर करने वाले अल्ताफ अहमद का कहना है कि शासन अपनी प्रक्रिया जारी रखे और हम अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार से जितनी भी भर्तियां आएंगी उन सब के लिए सीटेट वैलिड रहने वाला है और ऐसे में सीटेट 2022 की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पर दोस्तों 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों को करने का वादा किया है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ हैं वो ताबड़तोड़ आएंगी। और दोस्तों बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि क्या रीट 2022 के इक्वल है सीटेट। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का अलग नियमावली है और राजस्थान में अगर रीट के अंतर्गत आपको भर्तियां लेनी हैं, जो भर्तियां लगभग सितंबर में आने वाली हैं, वहाँ भी एक अच्छी खासी बम्पर भर्ती होगी। तो उसमें दोस्तों सीटेट आपका काम नहीं आएगा, आपको रीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर रीट आपने क्वालिफाई किया है तभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीटेट स्पेशली देखा जाए तो केंद्र सरकार से जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएंगी, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया, या केवीएस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हो गई, सब में सीटेट मैंडेटरी रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों स्टेट के जैसे बिहार वगैरह में है, यूपी में हो, एमपी में है, हर जगह जो भर्तियां आएंगी उन पे स्टेट वाली भर्तियों में भी ये सीटेट वैलिड रहने वाला है। तो दोस्तों सीटेट के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो सितंबर महीने में स्टार्ट होगी और इसका एग्ज़ाम अपने तय समय दिसंबर में ही होने वाला है। तो इस लिहाज से आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। 19 साल बाद दोस्तों एक और भर्ती शुरू हो रही है। राजनीति विज्ञान विभाग में ये शिक्षक भर्ती होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 और विभागों को 27 नए शिक्षक मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए 7, 8, 9 और 10 सितंबर को इंटरव्यू होगा। इसमें कुल शिक्षकों के 24 पद शामिल हैं। वहीं 11 सितंबर को समाजशास्त्र विषय में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू होंगे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं। 2 और विभागों को जल्द मिलेंगे 54 शिक्षक। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और संस्कृत विभाग में 33 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू हो चुका है। इसमें भी दोस्तों जो पद हैं वो जल्द भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाती है बड़ी अपडेट। इसी के साथ दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।